ये सुंदर सी दिखने वाली लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सुहागन चुड़ैल है, जिसे अपनी शक्ति और सुंदरता बरकरार रखने के लिए सुहागनों जैसे 16 श्रृंगार चाहिए। इन श्रृंगारों को पाने के लिए अब तक ये अपने 14 पतियों की बलि दे चुकी थी और अब अपना 15वें श्रृंगार मांगटिका को पाने के लिए वह अपने 15वें पति को सुंदरता और प्यार के जाल में फंसाकर बेहिसाब शराब पिलाती है। और जैसे ही वो नशे में डूब जाता है तो चुड़ैल उसकी बलि देकर अपना मांगटिका भी हासिल कर लेती है। उसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली श्रृंगार सिंदूर था, जिसे हासिल करने के लिए उसे 16वें पति की तलाश थी। उधर वज्रगर की हवेली में एक विशेष पूजा चल रही थी, जहाँ आचार्य बताते हैं कि हवेली के बेटे मोक्ष पर किसी काले साय का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पूजा का संपन्न होना अति आवश्यक है। लेकिन तभी एक मासूम लड़की दिया हवेली पहुँचती है और अपने पिता की जान बचाने के लिए मोक्ष से मदद मांगती है, क्योंकि उसके पिता रेगिस्तान में आए भयानक तूफान के कारण रेत में फंस गए थे। मोक्ष दिया की मदद करने के लिए तुरंत उसके साथ रेगिस्तान जाता है और दोनों मिलकर उसके पिता को रेत से बाहर निकालकर उनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन उसी दौरान तप कर रही चुड़ैल की नजर मोक्ष पर पड़ती है और उसे तुरंत मालूम चल जाता है कि मोक्ष ही उसका 16वां पति है। पर नियम के अनुसार 2 बलियों के बीच 13 साल का फासला जरूरी था। इसी वजह से चुड़ैल फैसला करती है कि वो 13 साल इंतजार करेगी ताकि सही समय आने पर आखिरी बलि देकर अपना 16वां श्रृंगार पूरा कर सके। 13 साल बाद मोक्ष अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से वज्रगर वापस लौट रहा है, क्योंकि दिया के साथ उसकी सगाई होने वाली थी। मोक्ष और दिया बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और महाराज जी का कहना था कि दिया ही उस सुहागन चुड़ैल से मोक्ष की जान बचा सकती है। उधर चुड़ैल को भी इसकी खबर मिल जाती है कि मोक्ष वापस लौट रहा है, इसीलिए वह और उसकी काली शक्तियां हवेली के आसपास मंडराने लगती हैं। लेकिन महाराज जी को इसका एहसास हो जाता है कि वह चुड़ैल लौट आई है, इसलिए वे चुड़ैल के काले साय से सबको बचाने के लिए हवेली को अभिमंत्रित करना चाहते थे, जिसके लिए महाराज जी अपने शिष्य को ताजे गुलाब के 108 फूल लाने का आदेश देते हैं। जब वह शिष्य फूल लेकर लौट रहा था तो चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से एक पुतला बना देती है और फूलों पर अपना काला जादू चलाकर उन्हें सड़ा देती है, जिसकी वजह से पूजा असफल हो जाता है। और महाराज जी के अनुसार पूजा के फूलों का सड़ना एक अशुभ संकेत था। इसी बीच मोक्ष दिया को हवेली से बाहर मिलने के लिए बुलाता है और मुलाकात की बेचैनी में दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। मगर तभी उस चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से दोनों के बीच भयानक रेतीला तूफान खड़ा कर दिया और उस तूफान के कारण दिया मोक्ष की नजरों से ओझल हो गई। तूफान शांत होने पर जब दिया मोक्ष को नहीं दिखी तो वह घबरा गया, पर उसे कुछ दूरी पर एक जलती हुई गाड़ी दिखी, जहाँ एक लड़की मदद के लिए आवाज लगा रही थी। मोक्ष को रेगिस्तान में एक जलती हुई गाड़ी दिखती है, जिसमें फंसी एक लड़की मदद के लिए आवाज लगा रही थी। मोक्ष बिना किसी देरी के उसे बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंचता है और अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे जल रही गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस लड़की की जान बचाकर गाड़ी से बाहर ले आता है। लेकिन मोक्ष इस बात से अनजान था कि जिस लड़की को उसने बचाया है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि काली शक्तियों वाली एक सुहागन चुड़ैल है और यह हादसा उसकी सोची समझी साजिश थी, ताकि वह मोक्ष के करीब आकर उसे अपने वश में कर सके। उधर हवेली में मोक्ष की सुरक्षा के लिए हवन कर रहे महाराज जी को आभास हो जाता है कि कोई काली शक्ति मोक्ष के बेहद करीब आ चुकी है और उसकी जान खतरे में है। इसलिए घबराए हुए महाराज जी तुरंत दिया से एक मुट्ठी चावल मंगवाते हैं, ताकि विशेष साधना के जरिए उस काली शक्ति का चेहरा देख सकें और उसे हवेली में प्रवेश करने से रोक सके। दिया फौरन चावल लेकर आती है और महाराज जी एकांत कमरे में साधना शुरू कर देते हैं। इधर मोक्ष उस चुड़ैल से पूछता है कि वह इस सुनसान रेगिस्तान में कैसे पहुंची। इस पर चुड़ैल खुद को बेबस और लाचार दिखाकर मोक्ष को बताती है कि वो रेगिस्तान में खो गई है। एक लड़की को वीरान रेगिस्तान में अकेला छोड़ देना मोक्ष को ठीक नहीं लगा, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर महाराज जी को उस काली शक्ति का चेहरा दिख जाता है। अब मोक्ष निशिगंधा के साथ हवेली पहुंचता है। जब उसकी माँ उसे देखती है तो तुरंत भागकर उसको अपने गले से लगा लेती है। 4 साल बाद बेटे को सही सलामत देखकर पूरा परिवार खुश होता है, पर एक अजनबी लड़की को उसके साथ आया देख उसकी बहन हैरानी से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर मोक्ष निशिगंधा को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी चुड़ैल बिना किसी खास आमंत्रण के घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए वो किसी के आमंत्रण का इंतजार कर रही थी। मोक्ष को लगा कि वो अंदर आने में संकोच कर रही है, इसलिए अनजाने में वह उसके पास जाकर अंदर आने के लिए आमंत्रण देता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आता है। निशिगंधा के हवेली में कदम रखते ही वहाँ के फूल सड़ गए। वहीं हवेली में साधना कर रहे महाराज जी को मोक्ष पर मंडरा रहे काले साय का चेहरा दिख जाता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो यहाँ आ चुकी है। इसलिए वे तुरंत सबको बताने के लिए बाहर भागते हैं, मगर तभी उन्हें पीछे से पायल की आवाज सुनाई देने लगी और उन्होंने घबराहट में पीछे मुड़कर देख लिया, जिससे चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है और हंसते हुए महाराज जी को चेतावनी देती है कि जब पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। काली शक्तियों वाली वो चुड़ैल अपने जादू से पल भर में महाराज जी को एक खंडहर में ले जाकर उनका अंत कर देती है, क्योंकि हवेली में प्रवेश करते ही उसे पता चल गया था कि कोई उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। मोक्ष अपने घर वालों के सामने निशिगंधा का हाथ पकड़े हुए कहता है कि वो निशिगंधा से प्यार करता है और वह उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही दिया को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 2 दिन बाद दोनों की सगाई होने वाली थी। घबराई हुई दिया सबके सामने से मोक्ष का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाती है और उसे कहती है कि 2 दिनों में उनकी सगाई है, इसलिए वो ऐसा मजाक न करे। लेकिन मोक्ष ने साफ कहा कि वह कोई मजाक नहीं कर रहा, वो सच में निशिगंधा से प्यार करता है और जो उन दोनों के बीच था वह सिर्फ एक लगाव था, प्यार तो कभी था ही नहीं। मोक्ष की बातें सुनकर दिया का दिल टूट गया। उसे
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोक्ष उनके बचपन के प्यार को सिर्फ लगाव का नाम दे रहा है। दिया कुछ कहती कि उससे पहले निशिगंधा वहाँ आ गई और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, मोक्ष मुझे माफ कर दो, मुझे लग रहा है मैं तुम दोनों के बीच आ गई हूँ। लेकिन इतने में महाराज जी के कमरे से एक नौकर के चिल्लाने की आवाज आई, हुकुम जल्दी आइए। ये सुनकर सभी चौंक गए और महाराज जी के कमरे की ओर भागे, जहाँ जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे माफ कर दो, और महाराज जी वहाँ नहीं थे। मोक्ष के पिता को लगा कि महाराज जी भाग गए और वे उनसे झूठ बोलकर सिर्फ पैसे ऐंठ रहे थे। लेकिन वे लोग इस बात से अनजान थे कि मोक्ष के साथ आई लड़की एक चुड़ैल है और उसी ने महाराज जी को अपने रास्ते से हटाया था ताकि कोई उसका सच न जान सके और वह आसानी से मोक्ष को अपना 16वां पति बना पाए। अब घबराया हुआ मोक्ष का छोटा भाई मनीष दिया को बताता है कि निशिगंधा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से निशिगंधा को उल्टे पैरों के साथ चलते हुए देख लिया था और अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए वह दिया को अपने साथ चलने को कहता है। इधर हवेली में मोक्ष अपने पिता से कहता है कि वो निशिगंधा से जल्द शादी करना चाहता है। ये सुनते ही उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, दोनों को पहले एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। पर मोक्ष किसी की नहीं सुनता और जिद में आकर अगले ही दिन सगाई की घोषणा कर देता है। दरअसल चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से मोक्ष के मन में शादी की बात डाली थी ताकि वह जल्दी से मोक्ष को अपना 16वां पति बना सके। पर तभी मनीष वहाँ आकर निशिगंधा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये लड़की एक चुड़ैल है, पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि दिया निशिगंधा से जलन के कारण जानबूझकर मनीष से ये बात कहलवा रही है, इसलिए सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, जिससे वो और भी ज्यादा टूट गई। तब मोक्ष की बहन दिया के घर आकर उसे बताती है कि मनीष कुछ गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि उसके आने के बाद मंदिर के फूल सड़ गए और अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी और जरूर उसने मोक्ष पर कुछ जादू किया है। दिया इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन सच का पता लगाने के लिए वह उसी रात को चुपके से निशिगंधा के कमरे में जाती है जब निशिगंधा बाहर के स्विमिंग पूल में स्नान कर रही थी। दिया निशिगंधा का सच जानने के लिए रात को चुपके से उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसे कांच की बोतलों में भरी अजीब सी जड़ी बूटियां दिखाई दी। उसने तुरंत उन जड़ी बूटियों का तस्वीर अपने मोबाइल में ले लिया और बिना देर किए उन तस्वीरों को वैद जी को दिखाने चली गई। तस्वीरों को देखते ही वैद जी हैरान रह गए और दिया से बोले, ये तो बहुत पुराने जमाने की दुर्लभ और विलुप्त हो चुकी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल सम्मोहन के लिए किया जाता था। ये सुनकर दिया घबरा गई। उधर निशिगंधा जब अपने कमरे में लौटी तो उसे अपनी शक्तियों से पता चल गया कि दिया ने उन जड़ी बूटियों को देख लिया है, इसलिए उसने फौरन सारी जड़ी बूटियों को गायब कर दिया ताकि कोई उसका सच ना जान सके कि वह एक काली शक्तियों वाली सुहागन चुड़ैल है। इधर दिया वैद्य जी से जल्द उन बूटियों का तोड़ निकालने के लिए कहती है ताकि मोक्ष को सम्मोहन से आजाद कराया जा सके। अगले दिन सगाई के समारोह में निशिगंधा अपनी शक्तियों से एक पानी के गिलास में कुछ अजीब सा पदार्थ मिला देती है ताकि दिया को अपने रास्ते से हटा सके। जब दिया को प्यास लगी तो उसने अनजाने में उसी गिलास का पानी पी लिया जिस पर चुड़ैल ने अपना जादू किया था, जिस वजह से दिया अपना होश खो बैठी। तभी मोक्ष का जीजा मेहमानों के सामने मोक्ष और निशिगंधा को कपल डांस करने के लिए बुलाता है। दोनों को साथ में कपल डांस करता देख दिया खुद को रोक नहीं पाती और अचानक निशिगंधा को हटाकर खुद मोक्ष के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।